एक बच्चा है जो प्रत्येक संख्या के आगे संख्या का नाम कुछ इस तरह से लिख देता है, 1 और 1 के आगे 1 लिख देता है, 2 के आगे 2 लिख देता है। हमने कहा था काउंटिंग लिखो, तो जब हम बच्चे से कह रहे हैं काउंटिंग लिखो, तो हमने काउंटिंग लिखने को कहा तो हमने क्या कहा, हमने तो ये कहा था कि 1 2 3 4 5 बच्चा लिखे, बट बच्चा उसके साथ साथ वर्ड भी लिख दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या बच्चा यहाँ पर एक चीज कर रहा है, वो प्रतीकात्मक संकेतों का प्रयोग तो कर रहा है पर उनको समझने में असमर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है, असमर्थ नहीं है। ठीक है, क्या वो अनेबल है इन चीजों को समझने में? नहीं, वो इनको समझ गया है, 1 2 3 को भी लिख गया है और इनको भी समझ गया है, बट वो इनका प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है ना। उसको ये नहीं पता जब काउंटिंग लिखने को कहा है तो न्यूमेरल्स लिखने हैं, है ना। वो होमोफोन्स को भी साथ साथ लिख दे रहा है, उनकी ध्वनियों को भी लिख दे रहा है ना, होमोफोन्स को भी लिख दे रहा है। तो यही सही ऑप्शन होगा। बच्चा यहाँ पर होमोफोन्स का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। सही लिख रहा है, 1 2 3 लिख रहा है, बट उसको हमने ये नहीं बताया जब बेटा काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग लिखने के लिए न्यूमेरल्स को लिखना है, ना कि उनके होमोफोन्स को, ध्वनियों को भी लिखना है। ठीक है, तो बस यही है। यहाँ पर कोई लॉजिकल एरर बच्चे ने की है? नहीं, लॉजिकल एरर नहीं की है। बच्चा जो है संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक के रूप में नहीं समझता है, नहीं समझता है, बस उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि होमोफोन्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही यहाँ पर सही होगा।